हाय फ्रेंड, आज जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को ये है ओरिजिन ऑफ हिमालयस, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ये देख रहे हैं ये क्या लिखा गया है, ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय। ठीक है। और ये क्या है, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है। या तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, पर्वत श्रेणी। श्रेणी मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक है। फिर इसके बाद लद्दाख है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पढ़ना है। लद्दाख माउंटेनियस रेंज है। ठीक है। इसके बाद है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर माउंटेनियस रेंज पढ़ना है। ठीक। इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय में क्या पढ़ना है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक, यानी महान हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय है, लघु हिमालय, लेशर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ये टॉपिक आज का है। ठीक है। और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, फिगर में देख लें। ये देखिए ट्रांस हिमालय यहाँ मिलेगा, यही है काराकोरम पर्वत यहाँ पे। इसके बाद लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक, ये हिमालय देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पे आपको ग्रेट हिमालय, एक ग्रेट हिमालय यहाँ से मिलेगा, एक पूरा ग्रेट हिमालय। ठीक, उसके बाद ये लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर क्या देखेंगे आप, शिवालिक हिमालय देखेंगे। ठीक है। तो चलिए टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक, ये टॉपिक। और ये जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या किया गया है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा किया गया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा किया गया है। ठीक, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है उसी को समझने के लिए आपको ये फिगर बनाना है। ये फिगर आप देख लें, ढंग से समझ लें ये। ठीक है। इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट है। ठीक, और ये है भारतीय प्लेट। क्या है, भारतीय प्लेट। ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहा जाता है टेथिस सागर। ये है टेथिस सागर। ठीक, और कुछ बातें और भी जानना है। घनत्व को लेकर के चर्चा है, कौन सा प्लेट भारी है, कौन सा हल्का है। ठीक है। घनत्व, किस प्लेट का घनत्व जो है अधिक है, किसका घनत्व अधिक है, भारतीय प्लेट का घनत्व अधिक है।
और यूरेशियन प्लेट का घनत्व अधिक है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जो है अधिक घनत्व वाले भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हुआ है, छेपड़ हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, छेपड़ हुआ है। और ये क्रम और भी आप देख सकते हैं आगे, छेपड़ होने से हुआ क्या जो है, एक क्रमिक विकास हुआ है। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं अल्पाइन, अल्पाइन युग, टर्सरी 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 काल का समय है। और ये इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के मध्य का समय देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं आप। इसी समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अधिक घनत्व वाले भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ होने के कारण हुआ है। ठीक है, और एक थियरी और भी चलता है यहाँ पर, कोबर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था। कोबर का भू सन्नति सिद्धांत है। क्या है, कोबर का भू सन्नति सिद्धांत है। ठीक, ठीक, इनके अनुसार जो है जब मलबा जो है इसमें गिरा और ये एक लंबे समय के पश्चात ये क्या हुआ, ये मलबा से ये सन्नति क्या हुआ, भर गया था। ठीक है, संपीड़न बल लगने के कारण जो है ये जो अवसाद है, मलबा है, यही क्या हुआ है, बाहर आया। ठीक है, और इसी प्रकार जो है ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। कौन कर रहा है, कोबर। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का गर्भ जोन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा, किसको, टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर का भू सन्नति था। ये है टेथिस सागर का क्या है, भू सन्नति। ठीक, इसी में मलबा गिरते रहने से और संपीड़न के कारण ये संकुचन होता गया ये टेथिस सागर, और मलबा जो है इस तरीके से बाहर निकल रहा है। ठीक, इसी से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या किसने किया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने। इस सिद्धांत का मानना है कि अधिक घनत्व वाले भारतीय प्लेट का कम घनत्व वाले यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या किसने किया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने। और अब इसके बाद जो फैक्ट यही है कि टर्सरी काल में और कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं, नवीन वलित मोड़दार पर्वत, जिसका उत्पत्ति हुआ है। तो ये विश्व का क्या है, विश्व का नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। नवीन इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले आप सुन रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर था। लेकिन अब क्या हो गया है, सुन रहे हैं 8,850। इसका मतलब क्या है, मतलब यही कि अभी भी क्या है, हिमालय पर्वत में ग्रोथ जारी है, यानी कि इसमें अभी उत्थान हो रहा है। ठीक है, और उत्थान के कारण जो है यही भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं विश्व का सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत।
और टर्सरी काल में और भी कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देख लें हम लोग इस पे यहाँ पर। ठीक है, रॉकी पर्वत, रॉकी माउंट, रॉकी पर्वत, रॉकी माउंट, ये कहाँ मिलेगा, किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। ठीक, और इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, इसको भी तैयार कर लें। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, कॉलम अगर बना सकते हैं, ये पर्वत, ठीक, ये क्या है, पर्वत है। यहाँ पे ये पर्वत किस महाद्वीप पर है, तो महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, और पीक क्या है, चोटी क्या इसका है। ठीक, यहाँ पे 3 कॉलम के आधार पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तो माउंट मैकिनले क्या है, माउंट मैकिनले, ये, और माउंट मैकिनले आपको कहाँ मिलेगा, ये यूएसए का जो अलास्का प्रांत है, यूएसए का अलास्का प्रांत, यानी अलास्का राज्य या अलास्का प्रांत, वहाँ मिलेगा। ठीक है, ये रॉकी पर्वत, जिसका निर्माण टर्सरी काल में ही हुआ है। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगा, को एकांका गोवा, को एकांका गोवा, कहाँ मिलेगा ये जो चिली का क्षेत्र है, ठीक है, चिली वाले क्षेत्र में, या आपको एटलस में चिली अर्जेंटीना का जो बाउंड्री है वहाँ नज़र आता है, लेकिन बहुत से बुक में इसको चिली में दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वाला दूसरा। तीसरा अगर देखा जाए टर्सरी काल में और भी कौन से पर्वत, तो आज पर्वत, आज पर्वत कहाँ मिलेगा, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में मिलेगा। ठीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, माउंट ब्लांक। ठीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैटरहार्ड, मैटरहार्ड। ठीक, ये स्विस आल्प्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको स्विस आल्प्स भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, स्विस आल्प्स। ठीक, और देख लें क्या होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में आप जो देखते हैं केप यार्क पेनिनसुला, ये वाला जो क्षेत्र, अगर 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 इसको आप देखें ऐसे, ठीक, तो ये है केप यार्क पेनिनसुला, ये पूरा ये केप यार्क पेनिनसुला है, ये क्वींसलैंड है और न्यू साउथ वेल्स है, और ये क्या है, विक्टोरिया, ये है केप यॉर्क न्यू पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप। ठीक, यहाँ पे ये मिल जाएगा क्वींसलैंड, क्वींसलैंड मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स है, और ये है विक्टोरिया है। ठीक, विक्टोरिया है, और ये तस्मानिया नीचे, तस्मानिया में भी इसका विस्तार मिलता है। ठीक है,
तस्मानिया, ठीक। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को है। क्या है? माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को, जिसको ब्लू माउंट भी कहा जाता है। तो यूकैलिप्टस का जो वृक्ष है उससे निकलने वाले जो फल के तेल हैं उसी से पर्वत मिला हुआ है, इसलिए इसको ब्लू माउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगर एक और भी देखा जाए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक वलित पर्वत और भी आप एटलस, एटलस, ठीक, कहाँ पे आपको मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये पर्वत मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आस पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और एटलस पर्वत, ये सभी क्या हैं? एक वलित मोड़दार पर्वत है, ठीक है, वलित मोड़दार पर्वत है। और लेकिन सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? हिमालय पर्वत। क्या बताएंगे? हिमालय पर्वत। ये आप टॉपिक देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसके विषय में देखेंगे हम लोग। तो हिमालय पर्वत की व्याख्या से संबंधित जो सिद्धांत हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देख रहे हैं आप। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, जो पहला व्याख्या किया किसका? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, ठीक दोस्तों। दूसरा व्याख्या इसके द्वारा जो होता है यही भूकंप, ठीक। हम भारत के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको ये भी समझ लें कि जब कभी भी जो है इस थ्योरी के अनुसार यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ठीक है, जब इन प्लेटों के बीच क्या होता है? टक्कर होता है, मतलब क्या होता है? अभिसरण होता है, तब क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में भूकंप आने का क्या कारण है? तो आप बता सकते हैं यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य होने वाले टक्कर के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भूकंप आने के कारण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच क्या है? टक्कर है। और विश्व में जितना भी भूकंप आता है वो सभी इन्हीं प्लेट सीमांतों में टक्कर के कारण होता है, ठीक है। और ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये भी प्रूव करता है ज्वालामुखी, कि विश्व में ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो अधिकांश ज्वालामुखी है इन्हीं प्लेट सीमांतों पर पाए जाते हैं। जब कभी भी भूकंप आता है, ठीक है, वहीं पर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। क्यों होता है? थोड़ा सा आप समझ लें। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप तो आते हैं, लेकिन ज्वालामुखता की घटना घटित क्यों नहीं होती? ज्वालामुखता मतलब वोल्केनिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं वोल्केनिक प्रोसेस। ज्वालामुखता की घटना घटित क्यों नहीं होता, ठीक। वोल्केनिक प्रोसेस का मतलब होता है, ठीक है, मैग्मा, ये है मैग्मा का एक परतों को तोड़ते हुए लावा के रूप में क्या होना? सतह पर प्रकट होना। लावा के रूप में सतह पे क्या होना? प्रकट होना ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखता की क्रिया कहलाता है, ठीक है।
तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप तो आते हैं लेकिन कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है, ये है टॉपिक है। तो आप थोड़ा सा समझ लें इसको। ये है मैग्मा चैम्बर। क्या है? मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे गर्म गलित पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, मैग्मा पाया जाता है। इसको कहा जाता है बेनियाफ जोन कहा जाता है, ठीक। और इसी बेनियाफ जोन से जो है ये जो संवहनी तरंगे उत्पन्न होते हैं, ठीक। ये संवहनी तरंगे हैं, संवहनी तरंगे हैं, ठीक। ये भारतीय प्लेट, ये क्या है? भारतीय प्लेट है। और ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। तो भारतीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण क्या है? यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ है। क्या हुआ है? छेपड़, सबडक्शन हुआ है, ठीक। लेकिन इतना ज़्यादा छेपड़ नहीं हुआ है कि ये बेनियाफ जोन या मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाए। अगर ये प्लेट जो है इस मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाता, बेनियाफ जोन तक पहुंच जाता, तो ये संवहनी तरंगे क्या करते? इनको गलाना प्रारंभ कर देते, ठीक। और जैसे ही ये प्लेट कमज़ोर होता, दबाव कम होता, इस प्लेट को तोड़ते हुए मैग्मा क्या होता है? सतह पे प्रकट हो जाता है, सतह पर प्रकट हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक। तो कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र में जब जब प्लेट टकराते हैं भूकंप तो आते हैं, लेकिन ज्वालामुखता की क्रिया घटित नहीं होता है। ज्वालामुखता की क्रिया इसलिए नहीं घटित होता है कि भारतीय प्लेट का छेपड़ आंशिक रूप से तो बेनियाफ जोन में हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इस कारण जो है भारतीय प्लेट का क्या हुआ? गलन नहीं हुआ है, ठीक। आंशिक गलन ही हुआ है। इस वजह से एक प्लेट क्या है? अभी मजबूत है, इसको मैग्मा तोड़ नहीं पाया है। अगर तोड़ता तो ये सतह पे क्या होता? प्रकट हो जाता, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में व्याख्या किसका किया? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। भूकंप का व्याख्या, जब दो प्लेटों के बीच टक्कर होता है तो क्या आता है? भूकंप। यानी कि पृथ्वी में होने वाले हलचल को क्या बोलते हैं? भूकंप बोला जाता है, ठीक है। और दो प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर से क्या हुआ? टेथिस सागर में मलबा गिरते रहने से लंबे समय तक क्या हुआ? वो टेथिस सागर में संकुचन हुआ, संपीड़न बल लगा और मलबा क्या हुआ? बाहर आ गया। इस प्रकार से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। विश्व का सबसे नवीनतम गलित मोड़दार पर्वत है। क्यों है? क्योंकि इसका विकास अब भी जारी है। ये 2 पॉइंट। तीसरा, ठीक है, विश्व में वह प्रत्येक स्थान जहाँ प्लेट सीमांत है टक्कर होता है, उसी क्षेत्र में भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी की क्रिया घटित होता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर है, आग का गोला, ठीक। ये कहाँ मिलेगा आपको? इन्हीं प्लेट सीमांतों पर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेट सीमांतों पर ही मिलेगा, प्लेट सीमांतों, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का व्याख्या हुआ, भूकंप का व्याख्या हुआ और ज्वालामुखता की व्याख्या हुई, ठीक है। अब जो टॉपिक लिया जाएगा इसमें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत, ठीक, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत, जास्कर पर्वत, इन तीनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे आप देख लें, काराकोरम लद्दाख के बीच में जो नदी प्रवाहित होता है, कौन सी नदी है? श्योक नदी, ठीक। इसी पर लद्दाख और जास्कर के बीच जो नदी प्रवाहित होता है, सिंधु नदी, या इसी को बोला जाता है इंडस नदी, ठीक। और कौन सा नदी है? जास्कर नदी,
जास्कर नदी, ठीक है। तो श्योक नदी, ये कारगिल का जो है मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कौन? श्योक नदी। चलो थोड़ा देखते हैं, रफ करते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। एक 60 नोट्स आप देख सकते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? माउंट केटू या गाडविन आस्टीन। अभी एक सिनाप्सिस बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। कैसे पढ़ना है पहले देख लें, डाटा नोट कर लें। गैसर ग्रूम, ठीक, महसर ग्रूम, ठीक, ये सारी चोटियाँ हैं, ठीक। और इसमें जो ग्लेशियर मिलेंगे, हिमनद मिलेगा, ग्लेशियर, ठीक। तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन, ठीक। ये आपको कहाँ मिलेगा? काराकोरम पर्वत मिलेगा। किस नदी घाटी में मिलेगा? तो ये नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी में मिलेगा, ठीक है। और बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? शिगार घाटी में। कहाँ मिलेंगे? शिगार घाटी में मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से हिस्पार ग्लेशियर ये मिलेगा हुंजा घाटी में। कहाँ मिलेगा? हुंजा वैली, ये है हुंजा वैली में। इसके अलावा ससाइमी ग्लेशियर भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक। और काराकोरम पर्वत से संबंधित जो डाटा है और भी थोड़ा सा आप देख लें। इसको उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। बैक बोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लद्दाख के विषय में देख लें। लद्दाख, तो लद्दाख विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल बनाने वाला, पर्वत कौन सा है? बनाने वाला पर्वत लद्दाख पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो चोटी है माउंट राकापोसी, संभवतः इसका आप मीटर देखेंगे 7,788 मीटर होगा, ठीक। इसकी और भी चोटियाँ हैं, हारमोस, ये भी चोटी, ठीक है। और जास्कर भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है इसी क्षेत्र में कौन सा है? द्रास, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में यहाँ तापमान होता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एटलस पे देख लें, ठीक है। और ये है पामीर का पठार। ये क्या है? पामीर का पठार। पामीर के पठार से ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जुड़े हुए, ठीक है। ये क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये क्या है? लद्दाख, ये है पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये है जास्कर, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी, ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो आप पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय।
और एक बात और समझ लें, जो आप ये देख रहे हैं भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। ठीक है, इसी पे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी पे आपको मिलेगा काराकोरम, और ये है काराकोरम पर्वत है, ये है लद्दाख है और ये है जास्कर। तो क्वेश्चन ये भी, ट्रांस हिमालय जो भाग है किस प्लेट पर स्थित है? यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। किस प्लेट पर स्थित है? यूरेशियन प्लेट, ये ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और ये है ग्रेट प्लेट। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? लघु हिमालय है, और ये क्या है? शिवालिक हिमालय। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। ये है आंतरिक हिमालय, ये है आंतरिक हिमालय। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडस, सांको, सचर, जो। ठीक है, क्या है? इंडस, सांको, सचर, जो, ITSZ। नोट कर लें इसको,